Ira says touch your head. Ira जो बोले, Ira says touch your ears, touch your nose. Ira ने नहीं बोला, Ira नहीं बोला touch your head. Ira says touch your eyes, Ira says touch your nose, touch your head. This is your head. Ira says touch your hips. Ira says touch your head, touch your knees. Ira नहीं बोला था, Ira touch your ears, Ira says touch your eyes. सब जल्दी सर हम थोड़ा लेट हो गए. Ira says touch your nose, Ira touch your mouth, Ira says touch your knees, hips. Ira says touch your elbow. Ira says touch your shoulder. Ira says touch your nose. Ira says touch your nose. मैंने एक्शन किया था नी पर Ira says. ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे मैथ पेडागोजी की आज, जो हमने पहले भी किया था. एनीथिंग यू गाइस रिमेंबर? मॉर्निंग में आगे के इनपुट्स वैसे मैथ पेडागोजी में हमने लास्ट फेज में क्या किया था? किसी को कुछ भी याद है? ELPS एक वर्ड आ रहा है बार बार. तो ELPS जो होता है, कोई बताना चाहेगा क्या होता है एग्जैक्टली? तो आप लोगों को याद आ गया. सबसे पहले कोई भी मैथ को कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराना है, हैंड्स ऑन देना है, प्रैक्टिकल कॉन्क्रीट मटेरियल यूज करवाना है. क्यों करवाना है? फटाफट. लैंग्वेज. ठीक है, लैंग्वेज को एक्सप्लेन करेगा क्या इस रिस्पेक्ट में. व्हाट इज लैंग्वेज हियर? कोई नहीं, कोशिश कीजिए थोड़ा सा. एग्जैक्टली. तो बेसिकली जो बच्चों ने एक्सपीरियंस किया कॉन्क्रीट में, जैसे मैम बोल रहे हैं कि अगर हमने उनसे ट्रीज काउंट करवाया है कि ये ऐसे 6 हो रहा है, तो लैंग्वेज का क्या इंपॉर्टेंस है? लैंग्वेज का जब मैथ का कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं, बिना लैंग्वेज के भी तो सोच कैसे रहा है. और सेकेंडली देखो, हमारे टाइम पे बोलते थे ना कि जितना बोलोगे, जितना एक दूसरे को पढ़ाओगे, उतना याद होता है ना. हम बोलते हैं ना कि रिविजन करना है तो ग्रुप स्टडी कर रहे हैं, एक दूसरे को पढ़ा रहे हैं. तो जितनी बार आप बोलते जाते हो, उतने आपके जहन में वो चीज़ आती जाती है. सो एक्सपीरियंस के साथ साथ लैंग्वेज भी उतना ही जरूरी है. ठीक है, थर्ड क्या था? पिक्चर में क्या था? या फिर बुक्स पे दिखाया. सो यूजुअली पिक्चर इज द स्टेज जहाँ से हमने पढ़ाई की है. हमने डायरेक्टली मैथ्स की बुक में जब देखते हैं पिक्चर्स आते हैं, वहीं से हमने स्टार्ट किया है. ठीक है, तो लेकिन हम क्या करवाते हैं? पिक्चर से पहले उन्हें एक्सपीरियंस करवाते हैं, फिर एक्सपीरियंस के थ्रू, लैंग्वेज के थ्रू बात करवाते हैं, और फिर हम पिक्चर पे आते हैं. ठीक है, सिंपल में क्या था? या फिर बच्चों वाले लेवल पे. ठीक है, एंड देयर आर सम कॉन्सेप्ट्स हमने देखे थे. कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिनके सिंबल हमको सामने से दिखते नहीं है. कौन से कॉन्सेप्ट ऑफ प्री नंबर? नहीं, वो शेप हो गया, मेजरमेंट हो गया, ये सब नंबर कॉन्सेप्ट नहीं आ जाता है. व्हाट इज प्री नंबर? ग्रेड 1 में मैथ्स कौन कौन पढ़ा रहा है आप में से? टॉल, शॉर्ट, थिन, थिक. ठीक है, ये सब क्या हुए? प्री नंबर्स. प्री नंबर कॉन्सेप्ट हो गए. प्री नंबर कॉन्सेप्ट में सिंबल्स होते हैं. बाकी दोनों में क्या है? एक और सब क्या किसी भी टाइप का सिंबल होता है कि नहीं होता है? कंप्रेशन के लिए होता है. जैसे शॉर्ट है, इसको देखेंगे तो किसी को लंबा ठीक है, ऐसा नहीं तो सर क्लास में हमने कवर किया था व्हाट आर एब्स्ट्रैक्ट सिंबल्स. प्लीज क्लैप फॉर हिम. कैपिटल लेवल पे ऐसे लंबा ऐसे करके. ठीक है, तो जो ये सिंबल्स होते हैं, कई बार आपको सामने से दिखते हैं, वहाँ पे क्लियर सिंबल. हाँ, क्यों उससे छोटा करेगा तो बोल दो और छोटा. उससे भी करेगा तो उससे भी छोटा. बच्चों की तरह जवाब दो. हाँ जी, इंपॉर्टेंस भी देखी थी लास्ट टाइम बहुत तरीके से. ठीक है, हम लोग कुछ एक्टिविटीज की थी, पता नहीं शायद आप लोगों को याद है कि नहीं. हमने बजट बनाया था, उसमें याद है हमने शादी करवाई थी. ठीक है, एंड हमने एज एन एडल्ट्स बहुत सारे मैथ के कॉन्सेप्ट यूज किए थे. फिर हमने ELPS देखा था, और ELPS के कॉम्पोनेंट्स को थोड़ा डिटेल में देखा था. हमने मैथ्स की बुक्स भी एक्सप्लोर की थी फेस टू फेस. याद है? लेसन प्लान में खत्म हो जाना चाहिए. यानी कि अगर मैं एडिशन करा रही हूँ, या जैसे कि सर ने भी बताया कि हम टॉल और शॉर्ट, लॉन्ग और शॉर्ट की बात कर रहे हैं, तो एक्सपीरियंस से लेके वो सिंबल तक जो है, क्या ये एक ही लेसन एक ही क्लास में खत्म हो जाना चाहिए? क्या नहीं, तो ये इट कैन गो कर जाते हैं सिंबल इंट्रोड्यूस कराने से पहले. तो ELPS आपको ध्यान रखना है. कॉन्सेप्ट के लिए एज ए टीचर आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि आपका E से लेके S तक क्या है, बट यू डोंट नीड टू टेल द चाइल्ड एवरीथिंग इन द सेम डे और इन द सेम क्लास. हो सकता है आप पहले से तो किसी को भी डाउट हो, एंड अगर कोई नहीं थे
फेज 2 में, वो भी अच्छे से देख सकते हैं। कुछ भी डाउट है अभी तक प्लीज पूछ लीजिए इसमें, क्योंकि हम आपसे बनवाएंगे इसके लेसन प्लान। ये बार बार नहीं करना पड़ता है। नहीं अलग हो गए, नहीं अलग है सर। आप स्टार्ट करेंगे 1 8 5। आप सबको देख के बहुत खुश लगा। सो मेनी कॉमन फेसेस, सो मेनी फैमिलियर फेसेस आप लोगों को देखा। रेज योर हैंड इफ यू हैव बीन ऑन द ट्रेनिंग फॉर द फर्स्ट फेज। फेज 1 ट्रेनिंग जो हुआ था नीचे वो जो बाजार के रेज योर हैंड इफ यू आर इन ट्रेनिंग। फरवरी में जब ट्रेनिंग हुआ था, फेज 2 जब हमने ये वाला रूम में किया था, क्वेश्चन that I'm asking everybody, but अगर आपको पता है हमने फेज 2 में क्या किया था, let's start with phase 1। किसी को पता है फेज 1 में आपको क्या असेसमेंट। अब क्या कर रहे हैं, हर एक टॉपिक में हम थोड़ा डीप डाइव करेंगे, क्योंकि जब फेज 2 में हमने ट्राई किया था, we just give you an introduction था फेज 2 में ना। तो फेज 3 में हम क्या करेंगे, हर एक टॉपिक को लेंगे, जैसे LSR डॉक्यूमेंट के बारे में बात हुआ था, रियलिटीज के बारे में बात हुई थी, बट नाउ we will try to see हमारे लेसन प्लान्स में LSR डॉक्यूमेंट कैसे लिखते हैं, सर्कल टाइम का लेसन प्लान किसे पढ़ता है, EFPS का लेसन प्लान कैसे पढ़ता है, क्योंकि हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया था, उस टाइम आपको नहीं पता था कि इस ये टॉपिक को मैं देख के क्लासरूम में कैसे करूँगी, LSR डॉक्यूमेंट को मैं कैसे इंप्लीमेंट करूँ, सर्कल टाइम कैसे इंप्लीमेंट करूँ। So in this, the next 3 days, or rather the 4 days, we will try and explore कि जितना हो सके, I think you can ask us questions, and we will try our best to answer your questions, and we'll see that how we can learn together in the next 3 days. So our objective is to learn as much as possible together in the next 3 days, and I hope that you will all participate, and we will try to make the program as engaging as possible. Okay. चीजें ऐसी चीजें होते हैं that you can touch, right? There's something to vocabulary words to remember is one is tangible and जब भी हम इसको क्या चीज पैक करना है, हम हमेशा tangible चीजें में आ जाते हैं ना, टूथब्रश पैक करना है, मेडिसिन पैक करना है, क्लोथ पैक करना है, but we often forget to carry pack things that we really want to, which are intangible. Okay, so how is the mood of the group? You can go to के बारे में मैंने आपको ज्ञान दिया कि आपको एहसास किया है। तो ये स्टेटमेंट पढ़िए फिर। मैंने ज्ञान नहीं दिया काइंडनेस ये होता है, मैंने नहीं सिखाया आपको, मैंने बोला काइंडनेस जब सुनते आपको क्या क्या वर्ड्स आते हैं, आपने काइंडनेस का आपने महसूस किया था, which is free and structured word. Yes. Second one is yes. ठीक है, जैसे हमारा फ्लो में थिंकिंग टाइम where circle time is a thinking time when learners should be made to realize through targeted reflective questions about the mistakes they have made during the past. Next one, it's a space where raise your hand if you were born in January. Raise your hand if you were born in January. January. So there you have an eye contact. Do you think that is important in a circle time? इसमें एक ग्रुपिंग फिजिकल बनाता है, ग्रुप बनाता है। बात किया था टीम वर्क कोऑर्डिनेशन क्या के बहुत अच्छे होते हैं। सर आप कुछ जैसे इसमें सोशल इमोशनल कॉग्निटिव इसमें कुछ एक्टिविटी होता है, पिछले साल एक एक्टिविटी किया था कि मैंगो फॉर स्टैंडिंग या कुछ ऐसे, तो मेमोराइज करके फिर हमें रिपीट करना होता है, मेमोराइजेशन पे भी काम होता है। बच्चे नहीं होते हैं, बच्चे ने खाना नहीं खाया होगा, जब बच्चे आते हैं सुबह मतलब दूसरे देखिए टीचर जब सेंटर पे बैठते हैं तो हर बच्चे के साथ वो रीच कर सकते हैं, मतलब अटेंशन हर बच्चे का अटेंशन ले सकते हैं। हाँ circle have corners. PTM, pass the ball and say your name, वो वाला एक्टिविटी वो कर सकते हैं। The talking object you can